हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार आपका दीप एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाई स्कूल की एक पोएम जिसका नाम है द फाउंटेन और इसे जेम्स रसेल लॉवेल द्वारा लिखा गया है। ज़्यादा समय न गवाते हुए हम सीधा पहुंच रहे हैं अपनी कविता पर। तो देखते हैं, इसका पहला स्टैंजा है जिसमें लिखा है कि इनटू द सनशाइन full of the light leaping and flashing from morn till night। into the sunshine, sunshine होता है सूर्य की धूप, तो सूर्य के प्रकाश में, सूर्य की धूप में, रोशनी में, full of the light पूरे प्रकाश के साथ, leaping and flashing, leaping होता है उछलना, flashing होता है चमकना, कि झरना जो है वो चमकता है और उछलता है from morn till night, सुबह से लेकर शाम तक। अगला स्टेंजा देखते हैं दूसरा, into the moonlight whiter than snow waving so flower like when the winds blow। तो into the moonlight, moonlight होता है चंद्रमा का प्रकाश, अर्थात कवि कहता है कि चंद्रमा के प्रकाश में झरना जो है वो वाइटर देन स्नो, वाइट में से होता है सफ़ेद, वाइटर में से होता है सफ़ेद से भी अधिक, देन स्नो बर्फ़ से, मतलब बर्फ़ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई देता है। झरना जो है वो मूनलाइट में सफ़ेद बर्फ़ से भी सफ़ेद दिखाई देता है। एंड वेविंग सो फ्लोवर लाइक, और वेविंग में होता है हिलना, और हिलता है कैसे, सो फ्लोवर लाइक जैसे एक फूल के समान, और यह फूल के समान हिलता है। वेंट्स द विंड्स ब्लो, जब हवाएं चलती हैं या बहती हैं। तो कवि कहता है कि झरना चंद्रमा के प्रकाश में बर्फ़ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई देता है, और जब हवाएं चलती हैं तो यह फूलों के समान हिलता है। अगला तीसरा स्टेंजा देखते हैं, इनटू द स्टारलाइट रशिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाई डे। अब इसमें देखते हैं, स्टारलाइट होते तारों का प्रकाश, और रशिंग में होता है तेज भागते हुए, और स्प्रे में होता है फुहारे, एट मिडनाइट आधे रात्रि या अर्धरात्रि कह सकते हैं हम, कुछ भी ठीक। तो इनटू द स्टारलाइट रशिंग एंड स्प्रे, तो कवि कहता है कि तारों की रोशनी में फुवारा अपनी गति द्वारा पानी के फुहारे फेंकता है। आगे कह रहा है, हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाई डे। हैप्पी एट मिडनाइट, मिडनाइट माने अर्धरात्रि, यह अर्धरात्रि में प्रसन्न रहता है, और हैप्पी बाई डे, और दिन में भी प्रसन्न दिखाई देता है। मतलब यह अर्धरात्रि हो या दिन हो, हर समय प्रसन्न ही दिखाई देता है। अब हम चलते हैं हमारे चौथे स्टेंजे पे। लिखा है कि एवर इन मोशन ब्लेथसम एंड चेरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड नेवर अ वेरी। तो लिखा है एवर इन मोशन, मोशन होती है गति, तो कहें कि एवर माने प्रत्येक, तो प्रत्येक गति में, प्रत्येक दशा में या हर समय। ब्लेथसम एंड चेरी, झरना जो है वो ब्लेथसम में होता है खुश, और चेरी में होता है प्रफुल्लित, कि झरना जो है प्रत्येक दशा में प्रफुल्लित और खुश दिखाई देता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, क्लाइंबिंग में होता है चढ़ना, हेवनवर्ड में होता है स्वर्ग की तरफ, स्वर्ग की तरफ चढ़ना अर्थात ऊपर की तरफ बढ़ते रहना। तो कवि कहता है कि स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, कि यह ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है। एंड नेवर ए वेरी, और कभी नहीं थकता, अर्थात यह बिना थके हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है। अगला है स्टेंजा जिसमें लिखा है ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लैड मीन्स होता है खुश, ऑफ ऑल वेदर सभी ऋतुओं में या मौसम में। स्टिल सीइंग बेस्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। तो ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीइंग बेस्ट, कि झरना जो है वो सभी मौसम में अर्थात सभी ऋतुओं में प्रसन्नचित्त दिखाई देता है। स्टिल सीइंग बेस्ट, और यह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रतीत होता है। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ
अपवर्ड मोशनदायी रेस्ट, और मोशनदायी रेस्ट में से चलने में ही इसे आराम मिलता है। तो कवि कहता है कि यह प्रत्येक मौसम में खुश रहता है और अपना सर्वश्रेष्ठ दिखाई देता है, रूप में दिखाई देता है, और यह हमेशा ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ चलता रहता है, और इसके निरंतर चलने में ही इसको आराम मिलता है। देखते हैं अगला स्टैंजा लिखा है, जिसमें लिखा है फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टैम चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम। कवि कहता है कि झरना फुल ऑफ नेचर अर्थात प्रकृति से भरा हुआ है। नथिंग कैन टैम, टैम मीन्स होता है नियंत्रण करना, और इस पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता है। चेंज एवरी मोमेंट, झरना प्रत्येक क्षण बदलता है। एवर द सेम, फिर भी समान दिखाई पड़ता है। अर्थात झरना अपना स्वरूप प्रत्येक क्षण बदलता रहता है, फिर भी वह समान ही दिखाई पड़ता है। अगला स्टैंजा देखते हैं, लिखा है कैशलेस एस्प्लाइन कैशलेस कॉन्टैक्ट डार्कनेस और सनशाइन ताई एलिमेंट्स। कैशलेस में होता है के बिना, एस्प्लाइन ऊपर उठना, और कंटेंट में होता है संतुष्ट करना या संतुष्ट। कैशलेस एस्प्लाइन, झरना बिना रुके ऊपर की तरफ उठता है। कैशलेस कंटेंट, और बिना रुके ही संतुष्ट रहता है, अर्थात इसे अपनी गति में ही संतुष्टि प्राप्त होती है। डार्कनेस और सनशाइन, रात्रि हो या सुबह। दाई एलिमेंट्स, यही इसकी विशेषता है। एलिमेंट्स माने अंग या विशेषताएं। चलते हैं हम अपने आखिरी स्टैंजा की तरफ, जिसमें लिखा है ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी। अब देखेंगे ग्लोरियस फाउंटेन के पीछे एक एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है। इसका मतलब है कि कवि जो है वो झरने को संबोधित करते हुए कहता है कि हे झरने, लेट माई हार्ट बी, कि मेरा हृदय को भी बना दो या मेरे हृदय को भी बना दो फ्रेश, ताज़ा, चेंजफुल, परिवर्तनशील, कांस्टेंट, दृढ़, अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाता हुआ, अर्थात हमेशा प्रगति की तरफ, लाइक दी, तुम्हारी तरह। कब कहता है कि हे झरना, कि मेरे हृदय को भी तुम अपनी तरह ताजगी से, परिवर्तनशीलता से, दृढ़ता से और हमेशा अग्रसर रहने का वरदान दो। इसी के साथ हमारी पोएम आज समाप्त होती है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and hit the bell icon and like my video and share it to others. Thank you so much.